उफ, ये गर्मी। एसी ऑन कर दो प्लीज, फैन भी साथ में चलते रहने देना, ठीक है। दोस्तों, हमें लगा था कि गर्मी और मॉनसून को बाय बाय कहकर अब ठंड को वेलकम करने वाले दिन आ गए, लेकिन मौसम ने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। देखिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, यूपी, बिहार, दिल्ली में कितनी गर्मी हो रही है। पसीना लगातार आ रहा है। उफ, ये उमस। चलिए, इस भरी गर्मी में दिल्ली का तापमान देख लेते हैं। यहाँ पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सीरियसली, अक्टूबर के हिसाब से ये ज्यादा है ना? क्या चंडीगढ़ का भी यही हाल है? चलिए देखते हैं। चंडीगढ़ में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर करीब 23 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। मतलब कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर है यहाँ तो। वैसे सुना है ओवरऑल मध्य प्रदेश में भी कड़क धूप निकली है। हर तरफ वही गर्मी ही गर्मी। चलिए एक्सपर्ट से ही पूछते हैं। मनोज शर्मा भोपाल के मौसम विभाग में ही मौजूद हैं, तो झटपट पता लगाते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का हाल। मध्य प्रदेश में मौसम के मिजाज मंगलवार को सप्ताह का दूसरा दिन कैसा होगा, इसके लिए इस वक्त हम हैं भोपाल के मौसम विभाग के दफ्तर में। यहाँ सामने है मौसम विभाग की तरफ से जो एक नक्शा होता है जिसमें देखकर वो अध्ययन करते हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं मौसम विज्ञानी ममता यादव। तो पहले हम ममता यादव से जान लेते हैं कि आखिर क्या कह रहा है मौसम का मिजाज, क्या कहता है मौसम मंगलवार को, आज कैसे लोगों को अपनी तैयारी रखनी चाहिए। देखिए, मंगलवार के दिन में जो नॉर्दर्न मध्य प्रदेश के इलाके हैं, ग्वालियर, चंबल, उनमें तो साफ धूप रहेगी और तापमान 35-36 डिग्री के आसपास रहेंगे। वहीं जो आपके इंदौर, होशंगाबाद संभाग और जबलपुर संभाग के जो इलाके हैं, वहाँ पर कुछ इलाकों में बादल की स्थिति रहेगी और हल्की फुल्की बरसात भी हो सकती है। सीहोर और राजगढ़ के आसपास के इलाकों में भी बरसात होने की संभावना रहेगी कुछ समय के लिए। 1 से 2 घंटे के लिए ऐसी स्थिति निर्मित हो सकती है कि होशंगाबाद और आपका सीहोर, रायसेन, देवास, इन इलाकों में पार्टली कुछ बादल आएंगे और थोड़ी बहुत हल्की बरसात देने के बाद स्काई फिर से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा मिला जुला मौसम निचले संभागों को देखने को मिलेगा। वहीं उत्तरी जो संभागों के इलाके हैं वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन ये हफ्ते की शुरुआत में देख रहा हूँ जो टेम्परेचर है खजुराहो और जो हम खासतौर पर जो नॉर्दर्न बेल्ट में देखें 36 डिग्री तक अक्टूबर के महीने में गर्मी लग रही लोगों को। देखिए, ये जो टेम्परेचर होता है उसको ज़्यादातर रेगुलेट करते हैं आपका लोकल वेदर जो है, जो कि आपकी ग्रीनरी, प्लांट और वाटर बॉडीज आपके लोकल टेम्परेचर को काफ़ी प्रभावित करते हैं। तो वो मेन कारण होता है। और बाकी जो लार्ज स्केल पर जो सीजनल ट्रांजिशन होता है उसमें जो सन का मूवमेंट है दैट ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर। तो अभी सन का जो ग्रेजुअल मूवमेंट नॉर्दर्ली होगा तब टेम्परेचर्स डाउन होंगे। अभी हाल फिलहाल हमें इस सप्ताह में बढ़े हुए टेम्परेचर ही देखने को मिलेंगे। तो इस सप्ताह में ममता जी तो कह रही है इस सप्ताह में आप तैयार रहिए बढ़े हुए टेम्परेचर के लिए, क्योंकि ग्वालियर और खजुराहो इन 2 जगहों पर 36 डिग्री का टेम्परेचर आज के दिन आपको मिल सकता है। भोपाल में, झीलों की खूबसूरत नगरी भोपाल भी 33 डिग्री तक का टेम्परेचर आपको देगी, जबकि अमूमन इतना ज़्यादा टेम्परेचर भोपाल में होता नहीं है। इसके साथ हमारे पास जो आंकड़ा है कि अगर छोटी मोटी जो मौसम विभाग की भाषा कह रही है कि आंशिक मेघमय, मानी बादलों का जो जमावड़ा है, बादलों का जमावड़ा भी सिर्फ आंशिक है, थोड़ा बहुत है। और जाहिर तौर पर अक्टूबर के जो पहले हफ्ते में आपको चूंकि एक ट्रांजिशनल पीरियड है, अब आपको ठंड को अपनी दस्तक देनी है और उसके पहले हल्की सी गर्मी का एहसास तो करना पड़ेगा। और मंगलवार इसी तरह के मौसम के लिए फिलहाल इसी तरह के मौसम की तरफ इशारा कर रहा है। शुक्रिया मनोज। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का टेम्परेचर जानते हैं, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। लीजिए जी, मध्य प्रदेश में भी कोई राहत नहीं। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? अरे यहां भी सेम टू सेम ही लग रहा है। देखिए देखिए, लखनऊ का तापमान तो देखिए, मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अच्छा, मौसम विभाग ने बताया है कि राजस्थान पर एंटी साइक्लोन वाला हाई प्रेशर बन रहा है, जिसका मतलब कि अब तेज हवाओं का सिलसिला खत्म और कल यानी 6 अक्टूबर से मॉनसून विड्रॉल का सिलसिला शुरू हो सकता है। यानी यहाँ भी गर्मी ही गर्मी। तापमान भी कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और मिनिमम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ होने की वजह से धूप में काफी तपिश रहेगी। राजस्थान के बगल में है गुजरात और गर्मी जैसी फील तो यहां भी आ रही है। भाई, यहां पर आज मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
आसमान में बादल तो हैं, लेकिन ये बारिश नहीं, उमस लाने का ही काम कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, गर्मी से राहत के लिए मुंबई चलते हैं। यहाँ तो समंदर है भाई, बाकी जगहों की गर्मी से थोड़ा तो बेहतर होगा। दिवाकर, आप ही बताइए। उत्तर भारत की क्या बात कर रही हैं आप हरी में। हम मुंबई में भी आज सुबह से ही उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में और यहां पर उमस भरी गर्मी का आलम यह है कि समुद्र के किनारे बैठने पर जो तेज हवाएं चलती हैं उससे गर्मी जरूर दूर होती है, लेकिन आज आलम उमस भरी गर्मी का ये है कि ये हवाएं भी बेअसर साबित हो रही हैं और लोगों के चेहरे पर पसीना वो देखने को मिल रहा है। मैं आपको अगर सूर्य की किरणें दिखाऊं, जो सूर्य भगवान है, अगर उन्हें देखेंगी तो यहाँ पर सूर्य की किरणें काफी तेजी से जो है वो चमक रही हैं और आप उससे अंदाजा लगा सकती हैं कि मुंबई में कितनी तेज धूप है और कितनी उमस भरी गर्मी जो है इस धूप के चलते हो रही है। मौसम विभाग ने ये भी साफ किया है कि जो अक्टूबर का महीना होता है वो मुंबई के लिए अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है और इसका मतलब साफ है कि पूरा अक्टूबर महीने में इसी तरह का मौसम जो है वो मुंबई में बना रहेगा। उमस भरी गर्मी जो है वो लगातार इसी तरह से पड़ती रहेगी इस पूरे महीने भर। मैं आपको उमस भरी गर्मी का आलम दिखाऊं तो जिन पुलिसकर्मियों की तैनाती यहाँ पर ड्यूटी पर की गई है वो जो है इस उमस भरी गर्मी से बचने के लिए पेड़ की छांव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि गर्मी ही इतनी है मुंबई में। पिछले 2-3 दिनों से ये हाल यहाँ पर है और इसी तरह की उमस गर्मी यानी जो अक्टूबर का महीना शुरू हुआ है उसी के बाद से इस तरह की उमस भरी जो गर्मी है वो मुंबई में देखने को मिल रही है। और आज सुबह का जो आलम है वो काफी ज्यादा, क्योंकि पिछले 2 दिनों में अगर देखें तो काफी कम देखने को मिल रहा था, लेकिन आज वो उमस भरी गर्मी जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसे में जैसा कि मौसम विभाग का अनुमान है कि अब जो मानसून है वो मुंबई से विदाई ले चुका है और यही वजह है कि मानसून की विदाई लेने के बाद मुंबई में इस तरह का जो शुष्क मौसम इसे बोल सकते हैं, उमस भरा जो मौसम इसे बोल सकते हैं, वो यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है। और सबसे अहम बात कि इस पूरे महीने इस तरह का मौसम जो उमस भरी गर्मी का बना रहेगा। जब अगला महीना यानी नवंबर शुरू होगा और उत्तर भारत के तमाम जो इलाके हैं वहां पर ठंड पड़नी शुरू होगी, उस दौरान मुंबईकरों को इस उमस भरी गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि उस दौरान मौसम मुंबई का सामान्य हो जाता है, ना ठंडी पड़ती है ना गर्मी लगती है, सब नॉर्मल सा मौसम हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिलहाल अभी 25 से 26 दिनों का वक्त है और इन 25 से 26 दिनों में उमस भरी गर्मी मुंबईकरों की मुसीबतें बढ़ा सकती है और इस उमस भरी गर्मी को मुंबईकरों को झेलना पड़ेगा। शुक्रिया दिवाकर। मुंबई में अब टेम्परेचर भी जान लेते हैं। मैक्सिमम टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि मिनिमम टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। लगता है दिल्ली वाले हो या मुंबई वाले, गर्मी से बचने के लिए पहाड़ों पर ही जाना पड़ेगा। होपफुली उत्तराखंड में गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि यहाँ की राजधानी देहरादून में आज मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। वैसे मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से ज्यादा हो जाता है ना तो गर्मी का एहसास होने ही लगता है। देहरादून में भी कुछ खास राहत तो नहीं लग रही, बट एक जगह है जहां से गर्मी से राहत की उम्मीद है, श्रीनगर। इन वादियों से निराश नहीं लौटेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है और मिनिमम टेम्परेचर 12 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। आसमान में कहीं कहीं पर बादल हैं, दिन में 1-2 बार बारिश हो सकती है। भाई, जो वीकेंड बीता उसमें बिहार पर गुलाब तूफान का हल्का फुल्का असर रहा, लेकिन क्या वो असर अब भी बरकरार है? क्योंकि दूसरे शहरों के मुकाबले बिहार की राजधानी पटना का तापमान ठीक ठाक लग रहा है। यहाँ पर पटना में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। अरे एक मिनट, गुलाब तूफान का असर तो पश्चिम बंगाल पर भी रहा, तो क्या कोलकाता में गर्मी से राहत है? बताइए जरा आशिका। देखिए हरीम, कोलकाता के मौसम की बात करें तो कब धूप और कब बारिश होती है इसका कोई ठिकाना नहीं होता है। वैसे अक्टूबर के महीने में इतनी गर्मी, इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी कमी देखने को मिलती है, लेकिन आज बारिश होने के आसार हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि उत्तर बंगाल में भी जोरदार बारिश का अलर्ट है। चलिए शुक्रिया आशिका तमाम जानकारी के लिए। अब कोलकाता का टेम्परेचर भी जान लेते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। लो भाई, यहाँ भी गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं लग रही, तो झोला उठाकर रायपुर चलते हैं। ट्राई करने में क्या जाता है,
रायपुर में आज मैक्सिमम टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ आंधी के चांसेस बताए जा रहे हैं। देखते हैं क्या मौसम का मूड बदलेगा। रायपुर में भी एक दिन के पहले के मुकाबले तापमान बढ़ ही गया था। क्या कहा आपने? रांची का बताएं। अच्छा ये लीजिए, रांची का टेम्परेचर जान लेते हैं। रांची में मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, जबकि मिनिमम टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लेकिन तमाम जगहों की गर्मी के बीच मजे तो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के हैं। ये देखिए जरा, कल भी यहाँ झमाझम बारिश हुई और मौसम विभाग के मुताबिक आज भी ऐसा मौसम रहने का अनुमान है। तो यहाँ का टेम्परेचर जानते हैं। यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हल्की बारिश के साथ आसमान में ज्यादातर बादल छाए रहेंगे, ऐसा मौसम विभाग बोल रहा है। और अब आसाम की राजधानी गुवाहाटी, यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस। हालांकि आसमान में छाए बादलों से हल्की बारिश की उम्मीद बनी हुई है। उत्तर भारत में तो अक्टूबर में भी गर्मी से लोग भले ही परेशान हो, लेकिन दक्षिण भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी दी है। और चेन्नई में अगर जानना है तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है। और वहीं बेंगलुरु का मौसम भी जान लेते हैं। यहाँ पर तापमान बता देते हैं। यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस है और मिनिमम टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये तो था आज के मौसम का हाल। अब देखते हैं कब मिलेगी राहत उत्तर भारत में गर्मी से। तब तक आप जरा थाईलैंड की इन तस्वीरों को देखिए, जहां इतनी बारिश हो गई कि बाढ़ जैसे हालात हो गए।